आज की बैठक में हम लोगों ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है कि जो अलग अलग नियमावली सरकार बना रही है बीपीएससी पास शिक्षकों के लिए और नियोजित शिक्षकों के लिए, ये अलग अलग नियमावली हमें स्वीकार नहीं है। हम लोगों ने परीक्षा का समर्थन करने का निर्णय लिया है, लेकिन परीक्षा का समर्थन इसी शर्त पर है कि हमको बीपीएससी शिक्षकों के समान एक ही नियमावली में समाहित किया जाए, समायोजित किया जाए। ये हमें कतई स्वीकार नहीं है कि बीपीएससी शिक्षकों के लिए अलग नियमावली हो और राज्यकर्मी जो बनाए जाएंगे नियोजित शिक्षक उनके लिए अलग नियमावली हो। हम सब एक संवर्ग में एक साथ रहेंगे। कहीं शिक्षकों को जो बांटने की जो ये नीति सरकार अपना रही है, हम लोग सब कोई उसके खिलाफ हैं। हम लोगों ने आज जो बैठक की है उसमें हमने उन बिंदुओं को रेखांकित किया है जहाँ पे सरकार पूर्व से जो कार्यरत शिक्षक हैं और जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, उन दोनों के बीच में जो विभेद सरकार कर रही है उसको हमने चिन्हित किया है, रेखांकित किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने उन बातों को भी रेखांकित किया है जहां पूर्व से कार्यरत जो अन्य विभाग के राज्यकर्मी हैं और जो नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी पास शिक्षकों के राज्यकर्मी बना रही है, उसमें क्या अंतर है। जो पे स्केल सरकार बीपीएससी शिक्षकों को और राज्यकर्मियों को देने जा रही है, वो भी किसी राज्यकर्मी को पे स्केल नहीं मिलता है। राज्यकर्मी में शिक्षकों का पे स्केल पहले से तय है, वो है लेवल 7, 8 और 9 का पे स्केल। तो हमारे संघ की मांग है कि एक विद्यालय में एक संवर्ग हो, एक पे स्केल हो और अनुशासनिक कार्रवाई का भी एक ही प्रावधान हो। अलग अलग नियमावली, अलग अलग पे स्केल और अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अलग अलग प्रावधान हम लोगों को स्वीकार नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग नियमावली आने के बाद कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग इस अगर नियमावली में जो प्रावधान विभेदकारी हैं वो रहते हैं तो हम लोग उसको निरस्त कराने के लिए, रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। साथ ही साथ जो सभी संघों के साथ हमने शिक्षक मोर्चा बना करके लड़ाई लड़ने का शुरुआत की थी, वो लड़ाई भी जारी रहेगी, क्योंकि लड़ाई का जो हमारा मूल उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, सरकार ने उस उद्देश्य से हम लोगों को ध्यान भटकाने के लिए एक मैन्युफैक्चर्ड या चाइनीज़ पे स्केल और नियमावली बनाई है, जिससे शिक्षकों को एक भटकाने का प्रयास हो रहा है। इस भटकाने के प्रयास में सरकार को हम सफल नहीं होने देंगे। हमारा लक्ष्य केंद्रित है, हम लोग अपने लक्ष्य पर एकदम फोकस्ड हैं। हमको राज्यकर्मी के समान सेवा शर्त, नियमावली, पे स्केल और सभी सुविधाएं भी चाहिए। जो पे स्केल इन्होंने 25,000, 28,000, 30,000 का बनाया है, ये किसी अन्य राज्यकर्मी के लिए क्यों नहीं है। और जब ये राज्यकर्मी दे रहे हैं तो जो पूर्व से बहाल शिक्षक है, यानी कि जो बीपीएससी से बहाल 1995-96 में हुई थी, वो पे स्केल क्यों नहीं दिया जा रहा है। परीक्षा आप बीपीएससी से लेंगे, लेकिन पे स्केल आप चपरासी और किरानी के बराबर देंगे, ये हमें स्वीकार नहीं है। बातों को नहीं सुना जाएगा तो कोर्ट और सड़क दोनों जगह लड़ाई हमारी जारी रहेगी। शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर के तले 16 संगठनों ने इसी जगह से लड़ाई का आह्वान किया था। हम लोग बस नियमावली आने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे संघ की राय बनी है कि उसी मोर्चा, उसी बैनर के तले नियमावली के खिलाफ जब तक हमारी मांग नहीं पूरी हो जाती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और आने वाले समय में हम लोग विशाल प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि चुनाव का वक्त है और सरकार इस तरीके के चाइनीज़ वेतनमान और चाइनीज़ नियमावली के सहारे शिक्षकों को भरमा नहीं सकती है। स्थानांतरण की क्या इसमें? स्थानांतरण जो प्रावधान राज्यकर्मियों के लिए, पूर्व से बहाल शिक्षकों के लिए है, वो भी लागू हो। 2020 में भी सरकार ने प्रावधान कर दिया, लेकिन उसको लागू नहीं किया। हमारी मांग है कि जैसे ही राज्यकर्मी बनते हैं, आप तुरंत स्वतः उनको उनके ऐच्छिक जिले में, ऐच्छिक स्थान पर उनको पोस्टिंग दीजिए। विशेष करके जो महिलाएं हैं, उनके साथ तो उनकी शादी टूट रही है, उनका परिवार टूट रहा है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में है, पीड़ा में है। उन पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को और उनका ट्रांसफ़र भी जल्द से जल्द करना चाहिए। आप राज्यकर्मी के पद पर जो उनको पोस्टिंग देंगे, उनके ऐच्छिक पद पर दीजिए। ये नहीं कि किसी और जिले में दे दिया, फिर 3 साल और 5 साल की बाध्यता लगा के छोड़ दी। ये हमें कतई स्वीकार नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया, बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीट पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतज़ार करना।